बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार का प्रकरण और सदाचार कमेटी ने निर्णय किया है, एफएसएल को भेजी जाएंगी वीडियो क्लिप और ऑडियो की रिकॉर्डिंग। पुलिस का एफएसएल विभाग करेगा वीडियो और ऑडियो की जांच। स्टिंग करने वाले पत्रकार ने दस्तावेज कमेटी को सौंप दिए हैं और अब तक की जांच में 2 विधायकों के खिलाफ मिले हैं पुख्ता सबूत। बड़ी खबर है, देखिए आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से ये प्रकरण सामने आया, खूब अखबारों की सुर्खियों में, इस समय टेलीविजन की सुर्खियों में बरकरार है, क्योंकि जिन विधायकों पर विश्वास करके जनता उन्हें अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर विधानसभा भेजती है, अगर इस तरह के आरोपों से वो घिर जाएंगे तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन विधायक निधि में जो कथित भ्रष्टाचार का प्रकरण है, सदाचार कमेटी का निर्णय, एफएसएल को भेजे जाएंगे सभी दस्तावेज जो कि वीडियो क्लिप्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग के तौर पर है। और ऐसे में जिस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सभी खुलासे हुए, उसे लेकर के जांच अब पुलिस का एफएसएल विभाग करने वाला है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, बड़ी बात है क्योंकि प्रतिनिधि होते हैं जनता के और जनता काफी विश्वास करके प्रतिनिधियों को विधानसभा में भेजती है, उनकी आवाज बनने के लिए, आवाज उठाने के लिए। लेकिन अगर इस तरह के आरोप लगेंगे तो सवाल उठना लाजमी है। विधायक निधि कथित भ्रष्टाचार के मामले में सदाचार कमेटी ने, क्योंकि परसों मीटिंग हुई थी सीएम की और विधानसभा स्पीकर की, और उसके बाद में कुछ अब पॉइंट्स आगे बढ़े हैं इस कार्रवाई में, क्या जानकारी? और एफएसएल को भेजी जाएंगी रिपोर्ट साहब। देखिए ज्योति, बहुत कारगर्भित और पिन पॉइंट सवाल आपने किया है। सदाचार कमेटी के सामने पत्रकार जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, उन्होंने पूरे दस्तावेज रख दिए, ऑडियो क्लिप्स और तमाम वो रिकॉर्डिंग, जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स है, वो सभी रख दी गई है कमेटी के सामने। और अब कमेटी ने निर्णय ले लिया है। कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने फर्स्ट इंडिया को बताया कि एफएसएल को पूरी रिकॉर्डिंग्स भेजी जाएगी, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है और जो खास तौर से ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स में ज्यादातर ये होता है कि बहुत सारी चीजें क्लियर आसानी से की जा सकती है जी। लेकिन एफएसएल की जांच के दायरे में आने के बाद उन पर मोहर लग जाती है। ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर कई बार जो पक्ष और विपक्ष के बीच में इस बात को लेकर बहस होती है, और जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है वही कहता है कि ये फेक है और सही नहीं है। तो ऐसे में एफएसएल जांच करेगी। एफएसएल बिल्कुल आधुनिक तकनीकों के साथ, पूरी स्क्रिप्टिंग के साथ ये जांच होती है और स्क्रिप्ट को पूरी तरह फीड किया जाता है और उसके बाद स्क्रिप्ट को बाकायदा जो एफएसएल की तकनीक है, जो विदेशी मशीन है, उनके जरिए जांच किया जाता है जी। और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता है कि ये उस संबंधित व्यक्ति का एफएसएल रिकॉर्डिंग है या किसी और की है, उसको लेकर भी, या फिर ये सच्चाई से परे है कि सच्चाई के साथ में है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर दूध का दूध पानी करने के लिए फॉरेंसिक जो लैब होती है, वो अपने आप में एक माइलस्टोन कदम उठाया जाता है। और सदाचार कमेटी का जो निर्णय है, ये अपने आप में ऐसा पहली बार होगा कि राजस्थान विधानसभा के इतिहास में भी विधायकों के रिकॉर्डिंग्स को लेकर एफएसएल के पास जांच सौंपी जाएगी। और सरकार का जो, पुलिस का जो सबसे स्ट्रांग महकमा एफएसएल कहा जाता है, जिसके जरिए बहुत सारे ब्लाइंड केसेस भी सामने आते हैं, सुलझते हैं और एफएसएल अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो उस नजरिए से देखा जाए तो ये अपने आप में बड़ा घटनाक्रम होगा। और तीनों विधायकों को लेकर पूरी जांच रिपोर्ट, उसके बाद एफएसएल की जांच रिपोर्ट भी विधानसभा के समक्ष आएगी, सरकार के समक्ष आएगी और उसके बाद एक पुख्ता तौर पर निर्णय होगा। लेकिन जो अब तक की जांच हुई है, उसमें जो बात सामने आई है, उसमें 3 में से 2 विधायकों के, हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन 3 में से 2 विधायकों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। स्ट्रॉन्ग मतलब उनके खिलाफ वीडियो रिकॉर्डिंग साफ तौर पर है जी। कुछ और भी वीडियो स्टिंग ऑपरेशन जिन्होंने किया, उन्होंने कमेटी के समक्ष रखे। तमाम जो दस्तावेज है वो बाकायदा पेन ड्राइव में कमेटी को स्टिंग ऑपरेशन करने वाले ने सौंप दिया है। तो ऐसे में ये अपने आप में राजस्थान विधानसभा का ये जो मुद्दा है और ये जो 3 विधायकों का मसला है, क्या अपने भविष्य में नजीर भी बन सकता है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस को लेकर भजनलाल शर्मा की स्पष्ट ओपिनियन है। कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल स्ट्रांग रूप से सामने आ चुकी है। बिल्कुल। तो ऐसे में हमको इंतजार करना होगा जैसी तो रिपोर्ट का आधार क्या रहेगा और एफएसएल की रिपोर्ट में क्या सामने आता है और किस तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर सभी बातें क्लियर तौर पर हमारे सामने होती है। कमेटी क्या निर्णय लेती है, स्पीकर के पक्ष में यहाँ बहुत कुछ चीजें हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगे। ठीक है योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।